चलो भाई, तो एग्ज़ाम की घड़ी टिक 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 कर रही है आपके सामने। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा, पीडीएफ अपने पे सेव कर लिया होगा और उस पीडीएफ का आपने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। नहीं निकाला है तो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, उन पे हम बात करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट होंगे इसके बाद सारे क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। और जो इसमें मेन चीज़ रहने वाली है वो मैंने आपको यहाँ पे सम अप कर रखी है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कि क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या कैसा कैसा करना है एग्जाम में, सारी बात हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। जितने सारे इंस्ट्रक्शन है उनको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। एक बारी मैं इसको सम अप कर लेता हूँ कि जनरली आपको करना क्या है। आप आरएमएस का एग्जाम देने जा रहे हो, 8 दिसंबर को आप एग्जाम देने जा रहे हो नहीं जा रहे हो? ये सर बिल्कुल जा रहे हैं। आपने क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है, जिसने नहीं करा है तो वो कर लेना। उसके आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेना, कंप्यूटर वाले के पास जाना, ठीक है। जिसके घर में प्रिंटर है वो अपने आप निकाल लेना और ट्राई करना 2-3 आप उसके प्रिंट आउट निकाल लो। कभी कभार आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और वो थोड़ी बहुत ख़राब वगैरह हो गया तो फिर आप दूसरा यूज कर सकते हो, तो 2-3 अपने पे रख लेना। और पीडीएफ तो आपके पास सेव रहेगा ही। इनकेस अगर आपको बाद में भी उसको एक्सेस करना होगा आप उससे इजीली एक्सेस कर लो, ठीक है। ये काम आपने कर लिया। एडमिट कार्ड का आपने प्रिंट आउट वगैरह निकाले, 2-3 आपने निकाल लिया, अपने पे रख दिए। उसके बाद और क्या करोगे, अपने साथ जब आप एग्जाम देने जा रहे हो ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखोगे, ठीक है। अब उसमें क्या आएगा, जनरली सबका आधार कार्ड वगैरह बना होगा तो आपने अपना आधार कार्ड रख लेना है। समझ रहे बात को? सब लोग अपना आधार कार्ड लेके जाओगे और ओरिजिनल लेके जाना है। ध्यान रखोगे ये क्या होना चाहिए, ये ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। साफ साफ लिखा भी, मैं आपको इंस्ट्रक्शन में भी दिखाऊंगा। ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ठीक है। तो कोई भी आईडी प्रूफ, स्पेशली आधार कार्ड सबके पास होगा, आधार कार्ड आप लेके जाओगे। फिर क्या है, आपको अलग से अपनी एक फ़ोटो लेके जानी है। खैर ये हर किसी को नीड है, पर लेके चले जाना, अपने पे 1 या 2 फ़ोटो रखना। और ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसका एडमिट कार्ड आया आपने उसका पीडीएफ निकाला, प्रिंट आउट निकाला, अगर वहाँ पे आपकी फ़ोटो साफ़ नहीं है या कोई दिक्कत है या कुछ है ही नहीं वहाँ पे, किसी का हो सकता है कि ब्लैंक हो जाए, तो वो वहाँ पे अपनी एक फ़ोटो लगा लेना, एक स्टेपलर कर लेना या उस पर ग्लू वगैरह से उसको वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? ठीक है। ये पेस्ट ऑन एडमिट कार्ड पे आप उसको अपना चिपका दोगे, जिसकी फ़ोटो वहाँ पे साफ़ नहीं है, और अलग से आप एक फ़ोटो ले जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप अपने पे 2 छोटी फ़ोटो अलग से ले जा लेना। जिसका एडमिट कार्ड साफ़ है तो वो एक ही फ़ोटो अपने पे अलग ले जा लेना, बाकी आईडी आपके पास है। समझ गए बात को? ओके। फिर आप क्या करोगे, अपने पास 2 बॉल पेन लेके जाओगे, ठीक है। वो मैंने आपको पहले से बता रखा है, आपने अपना डिसाइड कर रखा होगा कि मुझे कौन सा पेन लेके जाना है। आप उसी से अभी अपनी प्रैक्टिस भी करते आ रहे होंगे, ठीक है। और आपको बहुत हेल्पफुल वो चीज़ हो रही होगी। या तो ब्लैक ले जाना है या ब्लू ले जाना है, और आपने पहले से जो चूज कर रखा है वही आप लेके जाना, ठीक है। वही आप लेके जाना, या तो ब्लैक लेके जाना या तो ब्लू लेके जाना। अरे ये बात समझ में? बॉल होना चाहिए और सेम टाइप के ले जाना, दोनों मत ले जाना। कोई क्या करता है, एक बॉल ब्लैक पेन ले जाता है, एक वो ब्लू ले जाता है। ऐसा नहीं, या तो दोनों ब्लैक ले जाओ या तो दोनों ब्लू ले जाओ। और मैंने आपको बोला था ऐसे पेन ले जाना जो आधे खाली होंगे, मतलब आपने उसे इतना यूज करा होगा कि वो आधा खाली हो गया होगा। उससे क्या होगा कि वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, सॉफ्ट चलने लग जाएगा, तो आपको फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मेन चीज़ आपकी ये है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको वहाँ कुछ भी नहीं ले जाना है, इसके अलावा आपको वहाँ कुछ भी नहीं ले जाना है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। ये तो मैंने आपको पूरा यहाँ पे सम अप करवा दिया, ये तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा क्या कर दिया, ठीक है। हाँ, नॉन स्टॉप चलना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे क्या कहते हैं पूरा सम अप करवा दिया। अब देखते हैं कि सर जो हमारे एडमिट कार्ड में तो बहुत सारे उन्हें इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, तो वो क्या क्या हैं उन पे हम एक एक करके नज़र मारते हैं। इससे ऊपर अगर आप अपने एडमिट कार्ड को देखोगे, आपका पूरा फ़ोटो वगैरह, पूरी रोल नंबर वगैरह, एप्लीकेशन नंबर, आपका एग्ज़ाम का टाइम क्या क्या है वो आपको सारा दे रखा होगा। एग्ज़ाम का आपको सेंटर दे रखा होगा, सेंटर अपना देख लेना। एक दिन आपको पहले निकलना होगा तो पहले निकल जाना, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। समझ रहे बात को? ठीक है। 11 बजे आपका एग्ज़ाम होना है ना, और 1:30 बजे तक चलेगा, यही है ना। 11 से आपका 1:30 बजे तक एग्जाम चलेगा। रिपोर्टिंग टाइम सारी वहाँ पे दे रखी है, उससे पहले पहले आप लोगों को वहाँ पे पहुँच जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हो? मेरी बात को समझे सब लोग कि नहीं समझे, बताओ। मेरी बात को सब लोग समझ गए? ठीक है, मेरी बात को सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो सारा कुछ आपने देख लिया होगा। 9 बजे आपको वहाँ पहुँचना है, तो उस हिसाब से चले जाना। 11 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। चलो, सबसे पहले देखो इसमें लिखा है प्लीज़ विजिट द वेबसाइट रेगुलरली। आपको जो वेबसाइट है जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया या आपने वहाँ पे क्या किया था, अपना
फॉर्म वॉर्म भरा था, उस पे आपको क्या करना है, रेगुलर आपने उसको चेक करना है एग्ज़ाम से पहले। क्या पता वो कुछ और इंस्ट्रक्शन निकाल दें, जनरली ऐसा होगा नहीं, बट इन केस अगर हो गया तो आप उसे 2 दिन में एक बार ही हल्का-फुल्का देख लेना। खैर वो तो हम देख लेंगे, है ना, वो तो हम देख लेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो तो मैं आपको बता दूँगा, बाकी ये आपको करना है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। प्लीज़ इंश्योर द ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आपको ले जाना है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। फेलिंग विच कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड। अगर आप उसे नहीं लेके जाओगे, आप अलाउ नहीं किए जाओगे, आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट कैरी गवर्नमेंट इश्यूड फोटो। जो मैंने अभी आपको बोला कि आपको एक आईडी कार्ड लेके जानी है, थर्ड पॉइंट में वही लिखा है कि आपको एक अपनी आईडी कार्ड लेके जानी है, जो कि जनरली क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होगा या तो आपका पासपोर्ट होगा, ठीक है। वो तो जनरली होगा नहीं अभी, या तो पासपोर्ट होगा या पैन कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा। तो जनरली सबका आधार कार्ड रहता है, आप वो लेके जाओगे, इसके अलावा कुछ और भी नहीं होगा, ठीक है। और जो आपकी आईडी प्रूफ होगी वो आपके एडमिट कार्ड से मैच होनी चाहिए, कि यानी कि आपकी जो फोटो लगी होगी वो इससे मैच वगैरह हो जाएगी। अगर इन केस फोटो नहीं होगी तो अलग से आपने अपने पे रखी है, ठीक है। ऑल अदर आईडी फोटो कॉपी, इसके अलावा जो आप कुछ और ले जा रहे हो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। या तो आधार कार्ड, या तो पैन कार्ड, या तो पासपोर्ट, इनमें से कोई एक ले जा लेना, ठीक है सर। डोंट ब्रिंग 2 ब्लू ब्लैक पेन। मैंने बोल दिया या तो ब्लू ले जाओ या ब्लैक ले जाओ, बॉल पेन होना चाहिए, 2 लेके जाना, साफ साफ लिखा है, ओके। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज टू बी मार्क्ड बाय द कैंडिडेट। आप उसी से मार्क करोगे। ये देखो बिल्कुल ब्लैक कलर का कि उन्होंने लिखा है कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट द शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग टाइम। जो आपको रिपोर्टिंग टाइम 9 AM दे रखा है, आपको उस टाइम पे एग्जाम में अपना पहुंच जाना है। इस बात को अपने माइंड में फिट कर लो, चाहे तो एक दिन पहले चले जाना, ठीक है, ओके। कैंडिडेट एंट्री विल बी क्लोज्ड एज पर गेट क्लोजिंग टाइम, ठीक है। जो आपको वहाँ टाइम दे रखा है कि इसके बाद गेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात का आपने बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको 9 बजे जाना है वहाँ, 9 से स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो 10 से पहले आपको किसी भी हालत में पहुँच जाना है। 11 से फिर आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और क्या इसमें ऑन कंप्लीट ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज़ वेट फॉर इंस्ट्रक्शन। जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, आपने सब कुछ कर लिया होगा, ऐसा नहीं कि सीधे उठ के वहाँ से भाग के घर को। जब तक जो वहाँ टीचर हैं, जो इन्विजिलेटर वहाँ हैं, जब तक उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए कि भाई आप जाओ, तब तक आप नहीं जाओगे, ध्यान रखोगे, ओके। कैंडिडेट आप टू अपीयर ऑफ द मार्क, ठीक है। जिनको एडमिट कार्ड मिला है वो ये ना सोचो कि हाँ भाई हम अब बिल्कुल एग्ज़ाम दे के जाएंगे, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। भले आप जा रहे हो, लेकिन अगर आप अपनी एक आईडी कार्ड नहीं ले जाओगे जो कि उनको दिखाना है, तो तब तक आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि आपको जो एडमिट कार्ड मिला है, ये मत सोचना कि आप अंदर जाओगे ही जाओगे। क्या पता आपने अपने पे कुछ अंदर अलग ही सामान ले जा दिया है ना, कोई अपने अंदर पे कुछ नकल वकल करने के लिए कुछ ले गया, उसे भगा दिया जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए सिर्फ एडमिट कार्ड, इस पॉइंट का मतलब है कि एडमिट कार्ड से ये मत सोचो कि आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। अगर कुछ और दिक्कत होती है तो आपको बाहर भी कर दिया जा सकता है, समझ रहे हो। बट ऐसे जनरली होता कुछ नहीं ऐसा, है ना। आप तो बस एडमिट कार्ड लेके ही जाओगे, ओके। कैंडिडेट शुड इंश्योर टू सिट ऑन द सीट एलोकेटेड एज पर द सिटिंग प्लान। जो वहाँ सिटिंग प्लान लगा होगा, जब आप वहाँ जाओगे आपको बोल देंगे कि किसको कहाँ पे बैठना है, तो आपको वहीं पे बैठना है। उसके अलावा आप कहीं और नहीं बैठोगे, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। और आपके पास एक शीट आएगी, जब आप अपनी सीट पे बैठ जाओगे, एक अटेंडेंस शीट, एक पेपर आपके पास आएगा, उसमें आपका नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह लिखा होगा। उसके सामने आपको साइन वगैरह करना है, वो आपको इन्विजिलेटर बता देंगे। और कुछ भी गड़बड़ मत करना, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है उनसे आप बेझिझक होकर के पूछ लेना, ठीक है। कुछ भी आप ओएमआर को फिल कर रहे हो, चलिए और भी हम इस पे अभी बात करेंगे, लेकिन इतना आपको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, और क्या इसमें फिर आपको उसे में जो भी वहाँ लिखा होगा, रोल नंबर वगैरह आपको वहाँ फिल कर देना है, साइन वगैरह आपको वहाँ फिल कर देना है। वुड बी एक्सेप्ट ओनली, वही बच्चे का एग्ज़ाम माना जाएगा कि हाँ भाई इसने एग्ज़ाम दिया, जिसने अटेंडेंस सीट पे साइन किया होगा, अपना रोल नंबर वगैरह सारा कुछ जो भी होगा एंट्री वहाँ जिसने वो करी होगी। इन केस कभी कभार हो जाता है किसी का छूट जाता है, तो ध्यान रखना आपका वहाँ साइन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आपने वहाँ रोल नंबर वगैरह सारा कुछ फिल करा कि नहीं करा, उनकी जो शीट आएगी, जिसका नहीं आएगा वो बोल लेना कि सर मेरे साइन वगैरह नहीं हुए, ओके। चलो नेक्स्ट है इसमें, बस इसका ये मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका यहाँ पे था। इसके बाद देखो, कैंडिडेट शुड एंजॉय ऑल द डिटेल लाइक बुकलेट सीरीज। देखो बुकलेट सीरीज जो आपको पेपर में लिखा होगा, बुकलेट नंबर एंड आंसर शीट नंबर आर करेक्टली रिकॉर्डेड फिल ऑन द अटेंडेंस एट द टाइम ऑफ साइनिंग, ठीक है। जब आप अटेंडेंस शीट पे साइन कर रहे हो तो ये सारा देख लेना कि ये सारा आप वहाँ पे अच्छे से फिल कर रहे हो, कुछ भी गलत वहाँ पे मत करना। कुछ दिक्कत होगी इन्विजिलेटर से पूछ लेना।
कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल टिल एग्जाम टाइम इज़ ओवर। जब तक टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता आप बाहर नहीं आओगे। 11 से 1:30 बजे तक का है ना, 11 to 1:30 PM तक, उससे पहले आप बाहर नहीं आओ। ओके, फिर क्या यहाँ पे इन केस फोटो, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इन केस फोटोग्राफ प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड इज नॉट विजिबल क्लियरली। ठीक है, इन केस फोटोग्राफ जो एडमिट कार्ड पे आपकी फ़ोटो आई है अगर वो सही से नहीं दिख रही है, कैंडिडेट शुड पेस्ट 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आप वहाँ पे अपना एक फ़ोटो लगा लेना, जैसा कि मैंने बोला था वहाँ पे आप अपना क्या लगा लोगे, फ़ोटो लगा लोगे। ठीक है, एडमिट कार्ड ब्रिंग 1 सेपरेट स्टैम्प साइज फोटोग्राफ, और एक छोटी सी फ़ोटो आप अपने पे एक्स्ट्रा ले जा लेना एंड हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर को दे देना, वो अटेंडेंस सीट पे उसे फिट कर देगा। जिसकी फ़ोटो साफ़ नहीं है उसके लिए है ये। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1-2 अपने फ़ोटो ले जा लेना, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। प्लीज़ नोट दैट आइटम लिस्टेड बिलो आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो आइटम ये यहाँ लिखे हैं, जो आइटम या इतने सारे जो यहाँ पे ये आइटम लिखे हैं, ये सारे जो आपको यहाँ पे ये आइटम दिख रहे हैं, ये सारे आप वहाँ नहीं ले जाओगे, ये इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, क्या क्या है उनको देख लेते हैं। कोई भी बुक नहीं ले जाओगे, नोट्स नहीं ले जाओगे, बिट्स ऑफ पेपर जो पेपर की पर्ची होती है उनको नहीं ले जाओगे, जियोमेट्री पेंसिल बॉक्स कुछ नहीं ले जाओगे, प्लास्टिक पाउच कुछ नहीं, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, ये समझ तुम्हें कुछ ले जाना ही नहीं है। सिर्फ अपना 2 पेन, एडमिट कार्ड और फोटो, जो आईडी वगैरह हो, इसके अलावा कुछ मत ले जाना। ठीक है, जिसको वॉच ले जानी है जो बोलेगा सर मैं वॉच ले जा लूँ, अगर नॉर्मल वॉच है वो ले जा लो, कोई भी डिजिटल वॉच नहीं ले जाएगा, स्मार्ट वॉच नहीं ले जाएगा। ठीक है, जो स्मार्ट वॉच यहाँ पे लिखा होगा कहीं इलेक्ट्रॉनिक वॉच, स्मार्ट वॉच को नहीं ले जाएगा, जो नॉर्मल वॉच होती है उसे ले जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जो वॉच सुई वाली घड़ी होती है ना, उसको ले जाएगा अगर ले जाना है तो। बाकी अगर वो बोलेंगे इसको बाहर कर दो तो उसे फिर बाहर कर लेना, लेकिन इनमें से तो कुछ मत ले जाना, इनमें से कुछ आप ले जा ही नहीं सकते, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं ले जाना है। क्लियर है? ओके सर। इसके बाद देखो फिर आप क्या ये सारा कुछ नहीं ले जाओगे। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट, फिर से बोला जा रहा है देयर शैल बी नो अरेंजमेंट एट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर कीपिंग द अफोरसेड आइटम। अगर आप कुछ अपना एक्स्ट्रा चीज़ ले जा रहे हो और अगर आप उसे वहाँ, क्योंकि अंदर तो ले जाना नहीं दिया जाएगा, अगर आप उसे कहीं पे बाहर रख रहे हो तो वो वहाँ वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। किसी का अगर सामान चोरी वोरी हो गया, मान लो आप मोबाइल फ़ोन लेके गए थे, वो तो जब चेक करेंगे तो बाहर आपको कर देंगे। आई मीन मोबाइल को पैसे बाहर रख के आओ, आपने कहीं पर रख दिया, ठीक है, तो वो उनकी गारंटी नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उसकी देखभाल करें। ठीक है, कोई अगर इधर उधर चले जाएगा तो चले जाएगा। यार देखो इसमें वाटर बोतल का तो लिखा नहीं है कि ले जाना नहीं ले जाना है। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ मत ही ले जाओ, अगर ले जानी भी है जिसको तो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले जाना। हो सकता है वहीं पानी वानी की सारी व्यवस्था वहाँ हो, ऐसा भी आप होता है एग्जामों में। बाकी जिसको ले जाना है एक ट्रांसपेरेंट बोतल ले जाना। ठीक है, नॉर्मल जो भी बोतल हो उस पर कुछ भी ना लिखा हो, कुछ भी उसमें मार्केटिंग का जो भी स्टैम्प वगैरह होता है वो ना हो, कुछ भी ना हो उस पर। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल प्लेन हो, तो वो आप ले जा लेना। ठीक है, चलो इसके बाद देख लो फिर, तो ये बोला गया है अपना सामान की रक्षा खुद करें। बोला है ना, यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। ठीक है, तो विद्यार्थीगण सामान की सुरक्षा खुद करें। समझ रहे हो बात को? वैसे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मत ले जाओ यार, चिल होकर के एग्जाम दो, है ना। ठीक है सर, देखो बोला कि किसी की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, Processing any of the prohibited item by the candidate inside exam center will be considered as indulging or unfair means। अगर आप कुछ भी ऐसी सामग्री वहाँ ले जाते हो जो कि नहीं ले जानी थी, ठीक है, तो आपको रोक दिया जाएगा एग्ज़ाम देने से। समझ रहे हो? ठीक है, और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा कि भाई आप एग्ज़ाम देने आए थे, उसे हटा दिया जाएगा कि भाई आप ये नहीं देगा एग्ज़ाम। समझ रहे हो? एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव इनरेगुलर एट एनी स्टेप, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और वह आपको चीटिंग वीटिंग करते हुए पकड़ेगी, तुरंत आपके अगेंस्ट कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, तो देख लेना। डू नॉट कैरी द क्वेश्चन बुकलेट। ठीक है, जब तक आपने इन्विजिलेटर ने नहीं बोला तब तक आप कुछ भी वहाँ से क्वेश्चन पेपर अपने पास नहीं ले आओगे। बाकी उसके बाद जब आप मार्कशीट उनको दे दोगे, क्वेश्चन पेपर अपने पे ले आ सकते हो। ठीक है, पेपर और एनी पार्ट और बिफोर कम्स योर द एग्जामिनेशन टाइम, जब तक टाइम ओवर नहीं हो जाता आप कुछ भी नहीं ले जाओगे। ठीक है, चलो फिर ध्यान से देखो, OMR आंसर शीट विल बी इन डुप्लीकेट। ठीक है, अब जो आपके पास OMR शीट मिलेगी ना, वो आपके पास मिलेंगी 2। भले वो आपको एक ही नज़र आएगी, आपको लगेगा ये एक ही है, रहेगी तो एक ही, लेकिन जो ओरिजिनल होगी ऊपर, एक तो अच्छे से होगी ऊपर, उसके नीचे क्या होगी, एक कार्बन लगा होगा और उसके नीचे एक छोटी सी कॉपी, आई मीन OMR शीट की एक कॉपी और होगी। 2 OMR शीट होंगी, भले आपको वो एक ही दिखेगी, जो ध्यान से देखेगा पीछे उसे दिखेंगी 2। ठीक है, उसमें क्या होगा, बीच में कार्बन लगा होगा तो वो पीछे भी उसे छाप देगा, तो वो उनके ही काम आएगी, वो कहीं और उसे अपने पे रिकॉर्ड करने के लिए रखेंगे, उसे घर लेके मत आना। समझे हो? 2 OMR शीट
तो ऐसा नहीं कि एक चुपके से आपने जेब में रख दी। उनके पास दोनों OMR शीट जानी चाहिए, साफ साफ लिखा है, ठीक है। OMR आंसर शीट विल बी इन डुप्लीकेट, 2 होंगी, ओरिजिनल एंड 1 कार्बन कॉपी जो उसे छाप देता है। बोथ दी OMR आंसर शीट दैट इज ओरिजिनल OMR शीट एंड कार्बन कॉपी, जो OMR शीट और कार्बन कॉपी थी मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर, वो आपने इन्विजिलेटर को देना है दोनों जब एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इफ कैंडिडेट फेल टू हैंड ओवर द ओरिजिनल OMR अलोंग विद 1 कार्बन कॉपी टू इन्विजिलेटर, हर कैंडिडेचर हिज कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। अगर आपने कार्बन कॉपी चुपके से अपने पास रख दी, क्या किसी को क्या ही पता चलेगा, आप बिल्कुल आपका वो जो आपने फॉर्म वॉर्म भरा है एप्लीकेशन पूरा रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे। If the candidate tamper with candidate OMR carbon copy and claim for same, in that case also candidate will be cancelled, ठीक है। कुछ अगर आप उसे फाड़ फोड़ देते हो फिर तो भाई दिक्कत ही हो जाएगी, ठीक है। चलो, कैंडिडेट शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्विजिलेटर, जो भी वहाँ टीचर आपको बोलेंगे, इन्विजिलेटर आपको बोलेंगे, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। आपको उसको फॉलो करना है जो भी वो बोलेंगे। नॉन ऑफ दैट देयरफॉर शैल रिजल्ट इन डिस्पैच, अगर आपने उनका जो वो बोल रहे वो नहीं कर रहे हो, आपको भगा भगा के लगाया जाएगा, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट मे हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फ्रिस्किंग अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग। फ्रिस्किंग का मतलब होता है कि आपको चेक किया जा सकता है, कपड़ों के अंदर चेक किया जा सकता है कि आप कुछ अंदर लेके तो नहीं आ रहे हो, कुछ बिल्कुल अलग ही सामग्री तो नहीं आप लेके आ रहे हो। नॉर्मल चेकिंग में क्या होता है, थोड़ी बहुत हाथ उत लगाए कि यहाँ पे इसके जेब वगैरह में कुछ है तो नहीं, है ना, इसने कुछ लेके तो नहीं आ रखा, ठीक है। फ्रिस्किंग में क्या होगा, आपके जूते वगैरह उतरवा सकते हैं, आपके कपड़े उतरवा सकते हैं कि भाई कुछ अंदर से तो इसने कुछ लेके तो नहीं आ रखा है, लेके तो नहीं आ रखी है, ठीक है। तो वो सारा कुछ देखा जाएगा, इसलिए साफ साफ लिखा है वहाँ पे, ये मत बोलना कि नहीं हमें चेक मत करो, ठीक है। तो वो पूरा रहेगा, इसलिए साफ साफ लिखा है। तो ये 16 पॉइंट थे। बाकी इसका जो सम अप है वो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें सारा कुछ यहाँ पे ये बता दिया था कि क्या क्या इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो बताओ। क्लियर है सारा, ये ध्यान में रखोगे। बाकी आराम से जाओ, मस्त होकर के जाओ, ठीक है। पॉजिटिव वे में आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। एक सकारात्मक सोच के साथ आपको जाना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आपको चलना है, ठीक है। और आराम से पेरेंट्स का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के अपना एग्ज़ाम शुरू करना है, ठीक है। और इमेजिन करना कि यार हमने इतने टाइम से इतनी अच्छी हमने प्रिपरेशन करी है, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं दिन रात पढ़ता रहता था, मैं दिन रात पढ़ती रहती थी, मैं स्कूल से घर आता था, मैं स्कूल से घर आती थी, लोग खेलने जाते थे, मैं अपना पढ़ता था, मैं अपना पढ़ती थी, मैंने बहुत मेहनत करी है। बस टाइम आ गया है उस मेहनत को इस एग्ज़ाम पेपर में हम जो करने आए हैं, वो मार्कशीट जो भरने आए हैं, उसमें पूरा इम्प्लीमेंट करना है। जो भी हमने पढ़ा उसे पूरा वहाँ देना है कि लो भाई ये थी हमारी मेहनत, ये हमने आपने हमें क्वेश्चन दिए, हमने उसके आंसर दिए, अब आप हमें हमारे मार्क्स दे दो और हमें एडमिशन दे, ठीक है। बस इतना सा काम अब आपको करना है, ठीक है। बाकी टेंशन वगैरह नहीं लेनी है, टेंशन लेने से आप कुछ नहीं होगा, ठीक है। भले टेंशन होगी लेकिन उस टेंशन को आपको पॉजिटिव वे के साथ अपना 100% दे करके अपने अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। टेंशन भी होनी चाहिए, अगर हमें टेंशन नहीं होगी हम तो ऐसे पड़े रहेंगे, है ना। अगर आपको टेंशन नहीं होगी यार कल स्कूल से होमवर्क मिला था, अगर आपको टेंशन नहीं होगी आप होमवर्क नहीं करोगे, बल्कि टेंशन होती है यार वो होमवर्क करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, आप तुरंत होमवर्क कर लेते हो। टेंशन भी जरूरी है, समझ रहे हो आपको। और कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, सब बढ़िया है, सब चंगा है। कोई भी दिक्कत हुई तो फिर बता देना, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरीके से करोगे आप लोग अपना एग्ज़ाम, ठीक है। कुछ भी आलतू फालतू चीज़ आपको नहीं ले जानी, वो सारा कुछ हमने देख लिया, सारे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको क्लैरिफाई करवा लिए। इसके अलावा कुछ और आपको नहीं करना है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना, हम मस्त हो करके, ठीक है, अपने एग्ज़ाम के दिन की तैयारी करो, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, ओके। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा
स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।